रेस्टोरेंट स्टाइल करी तो घर पर बन जाती है, लेकिन ब्रेड बनाते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती है। आदमी सोचता है यार वो लच्छा पराठा, बटर नान, गार्लिक नान जो तंदूर में लगता है वो घर पे कैसे बने। सिंपल है, अगर आपको गार्लिक नान, बटर नान ये घर पर बनाना है, बिना तंदूर, बिना अवन के, तवे के ऊपर, वही रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के साथ ही। लच्छा पराठा जो है वो भी आप बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा, जिसकी मजेदार नरम लेयर्स होंगी और ऊपर से होगा एकदम क्रिस्प और खस्ता। शुरू करते हैं। देखिए, लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। इसमें जाएगा एक जनरस पिंच सॉल्ट का, जस्ट लाइटली मिक्स इट। इसमें हम डालेंगे पानी। सो इसे एक स्टिफ डो में हम गूंद लेंगे ना। आप बोलेंगे पराठे का थोड़ा स्टिफ क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम होगा तो उसके जो लच्छे हैं, जो लेयर्स हैं, वो अलग नहीं होंगे, वो परत आपस में चिपक जाएंगे, आपस में मिल जाएंगी। घर के कन्वीनियंस पे आराम से बढ़िया लच्छे पराठे बनाना इज़ लाइक ब्रीज। जस्ट फॉलो माई रेसिपी। अच्छे से गूंद लिया, ज़रा सा तेल या बटर का हाथ, और इसे रेस्ट देंगे हम करीबन 10 मिनट का। ये तैयार। अब इसके हम पेड़े काटेंगे, 2 और 2 4। आज हम जो लच्छा बनाएंगे वो 2 तरीके से बनाएंगे, मतलब टुवर्ड्स द एंड लच्छा पराठा ही बनेगा, लेकिन जो तरीका आपको आसान लगे आप उसे अपना सकते हैं। राइट नाउ इसके हम गोल गोल पेड़े काट के इस तरीके से हम गोल कर लेंगे। नाउ ये तैयार है। इसे अगेन 10 से 15 मिनट का हमें रेस्ट देना, ताकि इसको फैलाने में आसानी हो। जब तक इसको रेस्ट देते हैं, आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके लच्छे पराठे परफेक्ट बने। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप आटे को गूंदते हैं उसे रेस्ट देना। आप रेस्ट नहीं देंगे वो फैलेगा नहीं, उसके अच्छे लच्छे नहीं बनेंगे। अनदर थिंग इज, जब हम लच्छे बना लेते हैं, उसे रोल कर लेते हैं, पेड़े को आपको फ्रिज में 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना पड़ेगा। फ्रिज में क्या होगा, जो बटर हमने लगाया है वो अच्छे से जम जाएगा, विच मीन्स जब हम उसको बेलेंगे और जब हम उसको सेकेंगे, सेकने पर बटर पिघलेगा और लेयर्स को सेपरेट कर देगा। आप चाहें तो इस पराठे को तवे पे बना सकते हैं, तवा लेकिन लोहे का होना चाहिए, नॉन स्टिक नहीं। एट द सेम टाइम घर पर अगर कुकर है, कुकर के अंदर की तरफ भी आप इस ब्रेड को लगाकर सेक सकते हैं। जस्ट इन केस आप सोच रहे हो कि भाई एडवांस में बनाकर आप इसको रख लें, तो आप इसको हाफ कुक करके बटर पेपर के ऊपर रखकर ठंडा करने के बाद इसे डीप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप इसे करीबन 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, पराठा एक बार बन जाए, गर्मा गर्म पराठे पे थोड़ा एक्स्ट्रा बटर मेरी तरफ से। ये लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। अब इसे हम बेल लेंगे। सूखे आटे में अच्छे से ड्रेंच कर लें इसे। इस तरीके से पतला बेल लिया। अब शुरू होता है मेथड 1 ऑफ मेकिंग लच्छा पराठा। हमारे पास है ये मेल्टेड बाटा। इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर जाएगा सूखा आटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बटर लेयर्स को अलग करेगा। सूखा जो आटा भी डाला है वो भी लेयर्स को एक साथ चिपकने नहीं देगा बेलने के बाद भी। तो जब आप पकाएंगे, बढ़िया बढ़िया अलग अलग लच्छे निकलेंगे। अब इसे हम यूं पकड़ेंगे, जैसे फैन बनाते हैं, बचपन में हम बनाते हैं ना कागज़ का फैन, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बन गया। अब इसको बिल्कुल पगड़ी की तरह यूं रोल करना है। बहुत ज़्यादा लूज नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग। और ये पगड़ी की जो लास्ट का सिरा है, ये थोड़ा सा ऊपर और उसके बाद नीचे की तरफ डालकर यूं पुश कर देना है। लच्छे वाला पेड़ा तैयार। अनदर वन। अब दूसरा मेथड लच्छा तैयार करने के लिए, ये बेल लिया, इस पे हम डालेंगे मक्खन। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लच्छे मक्खन और घी से निकलेंगे ना, जो स्वाद आएगा, जितनी सॉफ्टनेस उनके साथ आएगी, वो ऑयल में बात नहीं बनेगी। इसमें सूखा आटा, और अब इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेंगे हम। बिल्कुल अलग कर लेना सिरा, जैसे कि ये है टोटली कटा हुआ।
अब ऑल यू नीड टू डू इज कलेक्ट देम लाइक दिस, और अब एक सिरे से शुरू होना है अपने, ऐसे ऐसे, और इसका एंड का सिरा यूं पीछे, कुछ कुछ ऐसे। तैयार, डन। ना इसे अब रेस्ट देना है कम से कम 15 मिनट फ्रिज के अंदर। बिल्कुल, तो जब तक ये फ्रिज में रेस्ट लेता है, आई जस्ट क्लीन माई किचन, ऐसे क्लीन एज यू गो। ये हैं लच्छे जो हमने सेकंड मेथड जहाँ पर हमने उनको बिल्कुल कट किया था, ये फैन वाले। ना तवा गरम करना है और लोहे का तवा इस्तेमाल करना है, जेंटली से प्रेस करना है। ये पहले मेथड से जो हमने बनाया था लच्छा, उसको लिया है, थोड़ा सा सूखा आटा ज़्यादा नहीं लेना, हल्के हाथ से इसे अब हमें बेलना है। देखिए बहुत ज़्यादा पतला बेल देंगे ना तो परांठे की जो लेयर्स हैं वो निकलेंगी नहीं, इसलिए परांठा थोड़ा सा मोटा होता है दाना, सिंपल चपाती और रोटी। तवा गरम है। अब ये जो बॉटम साइड है इस पर हम लगाएंगे पानी का हाथ। पानी का हाथ लगाने से होगा क्या, ये तवे पर चिपक जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट देगा जैसे तंदूर पर जब हम पराठा या तंदूरी रोटी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। और गर्मा गर्म तवे पे वाटर साइड डाउन, इसे मीडियम हीट पर हमें पकाना है करीबन 1 से 1.5 मिनट तक। एजेस को हल्का सा आप प्रेस कर सकते हैं, ज़रा सा। छुट्टी वाले दिन होता था कि संडे के संडे ना हमारे घर पर या तो तंदूर लगता था या फिर हम लोग क्या करते थे, आटा ले जाते थे और हर 2-3 जो हमारी गलियां हैं उनके बीच में एक तंदूरिया होता था जो रोटी लगाता था। तो हम लोग जाते थे थाल लेकर और पेड़े काट कर, वो बोलता पेड़े कटवा के लाओ, और वो गोल गोल बनाता था, बोलता था 98 की तंदूरी रोटी और 1 रुपये का पराठा, क्योंकि उसको गोल करना होता, लच्छे बनाने होते थे और उसके ऊपर घी डालता था, तो वो 1 रुपये का हो जाता था। आई रिमेंबर कितना मज़ा आता था। और मोहल्ले के सारे लोग, यूजली किड्स और लेडीज, वहाँ पर आती रही, आटा घर से, रोटी तंदूरिया से, सिंपली लुक एट दैट, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल तंदूरी पराठे, लच्छे पराठे की तरह है, बढ़िया क्रिस्प। और गर्मा गर्म पराठे के ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स मक्खन। इसे कहते हैं चुपोड़ना। अच्छे से मक्खन से या घी से आप चुपोड़ेंगे और इसके लच्छे देखिए, यहाँ से गिनती करना शुरू करिए, अनेक बढ़िया लच्छे, और हमारा लच्छा पराठा डन। देयर गोस, हैप्पी पंजाबी, हैप्पी पराठा। अब दूसरा वाला, थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से हल्के हाथ से दबाया, इसको भी हम बेल लेंगे। अगेन की बैक साइड पे हल्का पानी का हाथ एंड वाटर साइड डाउन। यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट तंदूर हैज बीन पार्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। इतने साल में तंदूर हैजंट रियली चेंज, बस सिर्फ एक फ़र्क आया, पहले ज़मीन के अंदर होता था, अब ज़मीन के बाहर हम लोग बॉक्स में उसको या गोल या चौकोर बनाकर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। बट कोई उसके ऊपर कोई गैजेट नहीं है, कोई थर्मोस्टैट नहीं है, कोई स्विच नहीं ऑन एंड ऑफ। ऊपर एक ढक्कन है, नीचे की तरफ एक ढक्कन है, बस हवा आती है, कोयला या लक्कड़ जो है वो बलती है, और टेम्परेचर नापने के लिए हाथ। बहुत अंदाज़ा वाला काम है, विच मीन्स के तंदूर को चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्फिडेंस और वो एक्सपीरियंस आता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेड या जो पराठा आपने लगाया वो गिर जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर तवे पर या फिर पराठे के तले पे बटर या ऑयल होगा तो पराठा चिपकेगा नहीं, तभी हम पानी का हाथ लगाते हैं। अगर वो पराठा गिर जाता है दोबारा से उसे पानी का हाथ लगा के गर्मा गर्म तवे पे आप लगाएंगे, चिपक जाएगा। फिर भी नहीं चिपकता तो चिमटे के साथ दोनों सिरों पर आप गोल गोल घुमाकर आग के ऊपर उसे पका सकते हैं। इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। और ये तैयार, नाइस क्लीन, बैक साइड से भी ये पक गया, यहाँ से भी। इसमें जाएगा पटा। इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कितना करारा बना है। और आप सोच रहे होंगे इसके लच्छे कहाँ हैं, अभी लेकर आते हैं इसके लच्छे भी। ये रहे इसके लच्छे। Another one and another one and on and on and on. There you go. तो हमारा ये लच्छा पराठा
इधर गया, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हमारा लच्छा पराठा डन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, आपने लच्छा पराठा भी बना लिया, तो बस पुदीना मसाला अगर आपने बना लिया, जो सिर्फ 5 मिनट का काम है, तो आप पुदीना पराठा भी घर पर बना सकते हैं। उसके लिए देखते हैं एक्स्ट्रा शॉट्स। पुदीना पराठा के लिए हम बनाएंगे पुदीने का मसाला। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पुदीना पाउडर, उसमें जाएगा नमक, काला नमक, मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़रा सी हींग, भुने हुए जीरे का पाउडर, इलायची का पाउडर और चाट मसाला। इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे और गर्मा गर्म पराठे के ऊपर बटर डालने के बाद इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे। हमारा पुदीना पराठा डन। बड़े दिन बाद चकला बेलना निकाला मैंने। वो बोले सर आप भी तो 5 स्टार में ही खिलाते हो, 200 रुपए की रोटी। तो मैम तो टीजिंग करो, कमेंट करो, नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो तो सही। गुड। आज जो हम लच्छा बनाएंगे वो 2 तरीके से बनाएंगे, मतलब दोनों। डन। जय हो, वेरी गुड। 1 टेक। उंगली ने तोड़ लियो, गिन ले। अब लच्छा पराठा तैयार है। यहां तक अगर आप